नमस्कार, मैं विजय सकरवार। आप देख रहे हैं चम्बल चक्र। हमारे साथ मौजूद हैं मुरैना के समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार कुशल शर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे मुरैना आईटीओ चेक पोस्ट पर हो रही अवैध वसूली के विषय में, किस प्रकार से अवैध वसूली हो रही है। नमस्कार कुशल जी। जी नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो नेशनल हाईवे पर अवैध वसूली के लगातार वीडियो देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबरें भी प्रकाशित हो रही हैं, कहीं कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही, यानी कि क्या मामला है? निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। मुरैना शहर में मुरैना मुख्यालय पे जिस तरीके से आरटीओ चेक पोस्ट पर गोरख धंधा चल रहा है, वीडियो काफी वायरल होते हैं। कई एक ट्रक चालक इसका विरोध भी करते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामले उजागर होते हैं, इन पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ही इस पर सख्ती बरतेगा तब इस भ्रष्टाचार से जो निजात मिलेगी। क्योंकि आम लोगों में एक चर्चा बनी रहती है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रक चालक अवैध वसूली का विरोध करते हैं। तो एक वीडियो देखा था जो वायरल हो रहा है, तो उसके साथ मारपीट तक की जाती है। तो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पर इस प्रकार का अपराध हो रहा है, तो शासन प्रशासन मुक्त क्यों बना हुआ है? मैं जहां तक अपनी व्यक्तिगत राय अगर व्यक्त करूं, और वैसे आम लोगों में चर्चा बनी रहती है कि टोटल भ्रष्टाचार और बंदर बांट का खेल चल रहा है। या तो प्रशासन जानते हुए अनजान है, क्योंकि प्रशासन को तो स्वतः ही संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारे शहर में, हमारे जिले में ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन मिली भगत की बू आती है, ऐसा मैं मानता हूं। कि लगातार कांग्रेस के नेता कई विषय उठाते हैं, कई मुद्दे नजर आते हैं कई विषयों को लेकर के, लेकिन ये आरटीओ चेक पोस्टों पर हो रही अवैध वसूली, ये क्या कांग्रेस के विधायकगण हैं, जिला अध्यक्ष हैं, क्या इनको नजर नहीं आता है कि यहाँ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही है? तो क्यों नहीं उठाते हैं विषय? मैं समझता हूं कि सैया कोतवाल तो फिर डर का जब पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा हो, तो इनके डर भय और इनके मंसूबे बड़े मजबूत हो गए हैं, डर तो बचे ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो लोग आवाज उठा रहे हैं, प्रशासन सरकार उनकी आवाज को महत्व नहीं दे रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसकी चपेट पूरे भारतवर्ष के लोगों पर पड़ रही है। क्योंकि अवैध वसूली का जो पैसा है वो आम आदमी की जेब से कट रहा है, कैसे भी आप समझ लें। तो मैं समझता हूं कि भाजपा कांग्रेस का सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर इनको बंद कराना है तो ये जाके धरना प्रदर्शन करें, हाईवे पर समय दें, और जहां अवैध वसूली हो रही है वहां पर डटकर खड़े रहें, तो निश्चित तौर पर परिणाम अनुकूल आएंगे। लेकिन बातों में काफी अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। इससे ज्यादा आप समझदार हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा जो सीएम हेल्पलाइन चलाई जा रही है, तो उस पर भी शिकायत लगाई जाती है, तो उस पर एक महीने तक लेवल 1 पर शिकायत डली रहती है और निराकरण भी नहीं होता है। और कहीं न कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। तंत्र बिल्कुल भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, क्योंकि जो शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने L1, L2, L3 का जो क्राइटेरिया बनाया है, केवल इस वजह से कि वहां तक कार्रवाई रुके। लेकिन इन लोगों ने सीएम हेल्पलाइन का भी दुरुपयोग कर दिया है आपसी सांठगांठ के आधार पे। इनको डर तक नहीं है सीएम साहब की इस पॉलिसी पे कि क्या होगा। इन लोगों ने इतना, मतलब मैं समझता हूं कि इतना पैसा कमाया है, जिस तरीके से वीडियो वायरल होती है, तो इनको किसी बात की चिंता भय डर नहीं है। सीएम साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि एक अकेले सीएम पूरे प्रदेश को नहीं संभाल सकते। हम सबको, आम आदमी को इसका हिस्सा बनना चाहिए और भ्रष्टाचार पर हमेशा कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जी, लगातार ये भी बताया जा रहा है कि आरटीओ चेक पोस्ट की चौकियां सभी जगह बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी या नेशनल हाईवे पर धौलपुर रोड पर आरटीओ चेक पोस्ट की चौकी लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं अवैध वसूली से नेशनल हाईवे है, तो यहाँ से पूरे देश भर के वाहन निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुरैना शहर की छवि धूमिल हो रही है और आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी के द्वारा शहर की छवि धूमिल की जा रही है। क्यों नहीं इस विषय में आवाज उठाते हैं यहाँ के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी? क्या कुछ कहना चाहिए? बड़ी पीड़ा है इस बात की
कि हमारे मुरैना शहर की छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आह्वान करता हूं, अपील करता हूं उन राजनीतिक लोगों से जो इसका विरोध करते हैं, अपने शहर के बारे में सोचते हैं, वो आगे आए। और मैं कुशल शर्मा हमेशा समाज हित में और खासकर भ्रष्टाचार के विरोध में, मैंने पहले भी कहा है कि भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, ये कुशल शर्मा ने नारा दिया, इस पे लोग आगे आ रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्द एक बड़ी रणनीति बनाकर हम घेराव करेंगे और इस भ्रष्टाचार की मुहिम को हम उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जी, ये ट्रक चालक हैं, ड्राइवर भाई है, ये हमसे बात करती है, चर्चा होती है, ये कहते हैं भैया ये भ्रष्टाचार आईटी चेक पोस्ट का इसी तरह चलता रहेगा या फिर इस पर अंकुश लगेगा? मैं उनको आश्वस्त करता हूं, ट्रक यूनियन को, कि एक भी पैसा भ्रष्टाचार में ना दें। कुशल शर्मा को वो अवगत कराएं, आपके माध्यम से अवगत कराएं। इनकी आवाज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाऊंगा और आवाज पहुंचाने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई करवाने का मैं आपको आश्वासन देता हूं, इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से। लेकिन विरोध करने पर मारपीट होती है तो किस प्रकार, कहीं भय बना हुआ है ड्राइवरों के अंदर के अगर विरोध करेंगे तो कहीं हमारे साथ मारपीट ना हो जाए, तो प्रशासन। तो मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को अगर हम सत्य नहीं कह पाए तो हमसे बड़ा कायर कोई होगा नहीं। मैं आपसे और उन ड्राइवरों से और जो इससे पीड़ित हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं। आपका भाई कुशल शर्मा बीच शहर में है, आपके बीच में होगा। आपके संग में कोई भी घटना घटेगी, मैं ईमानदारी से पुरजोर विरोध करूंगा और शासन के नियमों का पालन करवाने के लिए पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन ऐसा क्या है जो लगातार कई महीनों से मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने खुद खबर प्रकाशित की है कि ऐसे अधिकारी को क्यों नहीं हटाया जा रहा इस जिले से जो लगातार जिले की छवि धूमिल कर रहा है और लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं इससे राजस्व की हानि शासन प्रशासन को भी हो रही है। तो ऐसे अधिकारियों को क्यों यहाँ रखा हुआ है, क्यों नहीं हटाते हैं? मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं। दुधारू गाय सभी को पसंद है जो दूध देने का काम करती है। शायद मैं अपने शब्दों में ना कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये दुधारू गाय का काम कर रहे हैं और शायद वो लालची लोग जिनको ये दूध दे रहे हैं वो इनको संरक्षण दे रहे होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे हम शहर में से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए हमेशा करबद्ध रहेंगे और इसी पर मैं आने वाली रणनीति पर काम कर रहा हूं और आप बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है अधिकारियों द्वारा। आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं, आपको क्या क्या लगता है कि कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? आप क्या कहना चाहेंगे अपने खुले शब्दों में? हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चंबल चक्र के दर्शक जानना चाहते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि जो लोग लोकल प्रशासन के लोग हैं, अगर वह संलिप्त नहीं है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो संलिप्त होगा, वो कमजोर होगा, वो कार्रवाई नहीं करेगा और जो ईमानदार है निश्चित तौर पे त्वरित संज्ञान में ले और कार्रवाई करे, जिसके प्रमाण मैं समझता हूं एक नहीं 1000 देखने को मिल रहे हैं। एक चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और मैं समझता हूं कि जिला कलेक्टर महोदय लोकेश कुमार जहांगीर साहब बहुत ही आक्रामक है, कार्यशैली उनकी बहुत ही क्रिएटिव है। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारी का जो कहीं ना कहीं अनुभव और कार्य करने का तरीका जो है समाज हित में है, जिले के हित में है, तो कलेक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वह गंभीरता पूर्वक इसको संज्ञान में लें और कितने जो भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं वो अपनी टीम एक्टिव करें और उनको प्रमाण सहित कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करें, ऐसी मैं आशा और अपील करता हूं। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार कुशल शर्मा जी थे। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार से लगातार जो ड्राइवर और ट्रक संचालक है जो पीड़ित हैं, तो मुरैना आईटीओ चेक पोस्ट से निकलते हैं तो कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है।
पैसा नियम का है और शासन का है उसे ही दें, अन्यथा अगर कोई रसीद नहीं दी जाती है तो अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इनसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारा नंबर स्क्रीन पर चलता ही है, उस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, हम उनसे भी संपर्क करवाएंगे और ये आपकी आवाज़ उठाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं।